आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है लॉजिकल ऑपरेटर से कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जब कोडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हम सी प्लस प्लस उन सब में देखते हैं, तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट। ठीक है, एंड वाला कब ट्रू होता है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो एंड वाला हमारा ट्रू हो जाता है। फॉल्स वाला कब हमारा फॉल्स होता है? जब दोनों फॉल्स होती हैं तब फॉल्स होता है, उसके अलावा ट्रू होता है। और नॉट में क्या है? रिवर्स हो जाता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। यहाँ पे अब एग्जांपल दी हुई है, जैसे x 6 ले लिया और y 3। तो यहाँ पे आप देखें x इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। y इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस, दोनों ट्रू तो एंड ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों जो है वो की गई हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल कोड की भी की गई है। हमने स्टार्ट किया HTML, एक हेडिंग दे दी, पैराग्राफ दे दिया और उसके बाद स्क्रिप्ट स्टार्ट की है। ठीक है, फंक्शन माय फंक्शन दे दिया जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हम लोगों ने पास कर दिए हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, इन दो पैरामीटर्स को जब हम वैल्यू पास करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न कर दे। ठीक है, कोई एक ऑपरेटर यहाँ पे यूज करके दिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई फंक्शन को कॉल की 4 और 3 दे के 4 और 3 यहाँ पे पास हुए, 4 और 3 मल्टीप्लाई हुए और रिजल्ट क्या आया 12, और 12 रिटर्न करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक की थी। ठीक है, तो हमने सारे ऑपरेटर पढ़ने भी थे, क्या थे? लॉजिकल थे। ये एक अरिथमेटिक की जो एग्जांपल दी गई है। ठीक है, यहाँ पे साथ एग्जांपल दी गई है। इसी तरह से अरिथमेटिक के प्लस माइनस मल्टीप्लाई मोड हम सारे ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या यहाँ पे आपने चेंज करना होता है ऑपरेटर। अब फंक्शन, ठीक है, लास्ट में हमने एग्जांपल किया उसमें ऑपरेटर भी थे, उसमें फंक्शन भी थे। ठीक है, और अगर वो समझ आ गई तो उसका मतलब है फंक्शंस आपको समझ आ गया। फंक्शन के लिए फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम और ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर फंक्शन की बॉडी स्टार्ट, उसके अंदर जो भी आपने कोड करना है वो आप करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, दिस इज अ फंक्शन, और फंक्शन की बॉडी क्लोज, और फिर इस तरह से फंक्शन को कॉल कर देंगे। कॉल करते हुए एंड पे सेमी कॉलन जो है वो आपने दे देना है। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शन हमने बनाया और ये फंक्शन को कॉल कर दी। इसके पीछे वाली एग्जांपल आप ले लें बेशक। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, फंक्शन के पैरामीटर, फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पे आके फंक्शन को कॉल कर दी। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? हमारा रियल वर्ल्ड से कोई भी चीज़ हो जिसको हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। वो कोई पर्सन का नेम हो सकता है, मतलब पर्सन हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, घर, कार, स्टूडेंट, पर्सन, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसके अंदर हम मेथड वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे ऊप के अंदर हम लोग करते थे क्लासेस बना के। अभी क्लासेस की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट जो है ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेर का कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और पर्सन के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल को हमने क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसको स्पेसिफाई करना होगा। तो हमने क्या लिया, वेर पर्सन। ठीक है, पर्सन के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया पर्सन का फर्स्ट नेम क्या होगा, जो भी आप फर्स्ट नेम देंगे वो हो जाएगा, लास्ट नेम उसका लास्ट नेम, उसकी आईडी उसकी कोई आईडी दे देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट, यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देंगे, और एट द एंड ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। ये हमने क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पर्सन नेम से। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी सारी स्पेसिफाई कर दी है। अब इसी मैसेज को डिस्प्ले करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर अब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, पर्सन,
डॉट उसकी कौन सा एट्रीब्यूट एक्सेस करना है वो। हमने कहा पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, डॉट उसका फर्स्ट नेम हमें चाहिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी वो दे दी, स्पेस दे दी। फिर हमने कहा पर्सन डॉट लास्ट नेम, पर्सन का लास्ट नेम भी चाहिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा, जॉन थोड़ी सी स्पेस के साथ डॉट, तो इसका इस तरह से नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और स्क्रिप्ट हमने बंद कर दी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमने जब ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो उस ऑब्जेक्ट का नेम जैसे पर्सन डॉट प्रॉपर्टी नेम जैसे फर्स्ट नेम, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट के पीछे प्रॉपर्टी को एक्सेस किया था, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मेथड को एक्सेस करना है, ठीक है। इसी तरह से स्क्रिप्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पर्सन का एक मेथड दे दिया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। उसके लिए हमने क्या कहा, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर क्या हमने दे दिया, रिटर्न क्या करना है, इस मेथड इस फंक्शन में क्या रिटर्न करना है, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम थोड़ी सी स्पेस कनकैट के लिए ये प्लस का ऑपरेटर और दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि फंक्शन के अंदर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिस ऑपरेटर क्या होता है कि करंट आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर लेगा, ठीक है, करंट जो भी आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उनकी एक्सेस कर लेगा। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट के साथ नाम जो है स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस डॉट, इस तरह से ये फंक्शन फिर क्या है, रिटर्न कर देगा उसका फुल नेम, फर्स्ट प्लस लास्ट नेम, और इस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है। अगर आपने इसका पर्सन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट फुल नेम, अगर आपने इसका फुल नेम जो है वो एक्सेस करना है तो, ठीक है। मेथड का नेम यहाँ पे आ जाएगा, आपने मेथड का नेम जो है फुल नेम दिया है, फंक्शन दिया है, लास्ट नेम दिया है, वो आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डॉट उसका फंक्शन का नेम आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन का नेम वैसे फंक्शन ये है, फुल नेम है, ठीक है, फुल नेम, और आगे इन्होंने फंक्शन इस तरह से डिस्क्राइब कर दिए। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड का नेम, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, पर्सन डॉट उसका फुल नेम, अगर फुल नेम के नाम से जो है फंक्शन बनाया तो। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स की बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से इवेंट्स हैं या कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। HTML इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन टू HTML एलिमेंट्स। अब वो कहते हैं कि HTML के इवेंट्स क्या हैं, ठीक है, HTML के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, HTML के एलिमेंट्स के अंदर कुछ अकर होना, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना, कोई एक्शन होना, वो क्या थे, उसके इवेंट्स थे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो इवेंट होता क्या है, किसी चीज़ का हैपन होना, ठीक है, किसी फंक्शन का, किसी एक्शन का की हैपनिंग को हम लोग इवेंट कहते हैं। व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज इन HTML पेजेस, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दीज इवेंट्स, ठीक है, मतलब HTML कोई इवेंट है, हमने बटन क्लिक किया है, उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्ट में जो हमें वर्किंग परफॉर्मेंस मिलेगी, वो किसकी वजह से मिलेगी, वो जावास्क्रिप्ट की वजह से मिलेगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन HTML पेजेस, इसको हम यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दीज इवेंट्स, ठीक है, उन इवेंट्स का रिएक्शन होती है हमारे पास, मतलब HTML के एलिमेंट से हमने कुछ एक्ट किया, उसका रिएक्ट किससे हमें मिलेगा, जावास्क्रिप्ट से मिलेगा। एन HTML वेब पेज हैज़ फिनिश्ड लोडिंग, ठीक है। अब वो HTML क्या करता है, वेब पेज की लोडिंग जो हो रही होती है उसको फिनिश कर सकता है। HTML इनपुट फील्ड वाज चेंज, ठीक है, इनपुट फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकती हैं। HTML बटन वाज क्लिक्ड, HTML का बटन को ये जो है क्लिक करना, ये सारे क्या इवेंट्स की एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम होता है, कोई बटन आपने क्लिक किया है, कोई इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज हुई है, कोई वेब पेज लोड किया, उसको अनलोड किया, लोडिंग ख़त्म की है, ठीक है। तो अब बटन क्लिक करने से, ये सारे काम होने से क्या है, जो चीज़ सामने डिस्प्ले होनी है, जो एक्शन आना है आपके सामने, वो जावास्क्रिप्ट की वजह से आना है। अच्छा, कॉमन HTML इवेंट्स। अब HTML इवेंट्स कौन से हैं, जैसे ऑन क्लिक है हमारे पास,
ठीक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, ऑन की डाउन है, ऑन लोड है। ठीक है, इन सबको देखते हैं आगे इनकी डिटेल है या नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल दी हुई है, बाकी सारी सी जैसी हैं। तो ये जैसे ऑन क्लिक है, हम क्या है बटन के ऊपर सॉरी किसी लिंक के ऊपर या किसी बटन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो क्या है कोई एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये HTML का एक इवेंट है ऑन क्लिक। क्लिक करने से क्या होगा, ऑन माउस ओवर, जब हम किसी कंटेंट के ऊपर जो है माउस लेके जाते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, उस कंटेंट से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो वो डिस्प्ले हो जाती है, या उसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ भी होता है जैसे सेटिंग की उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑन माउस आउट, उससे जो है माउस आउट करते हुए, ऑन की डाउन, ठीक है, जब जो यूज़र कीबोर्ड से की डाउन जो है प्रेस करे तब। ऑन लोड, जब आपका पेज वगैरह ब्राउज़र में लोड हो रहा है तो तब क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हैं, इनमें से एक ही एग्जांपल दी गई है, बाकी सेम इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं, इवेंट चेंज करके कुछ भी करना। HTML स्टार्ट की बटन लिया, बटन पे इवेंट लगा दिया ऑन क्लिक का। ठीक है, और क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट द टाइम इज क्या है, आपके पास टेक्स्ट शो होगा बटन की फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो बटन बना रहे हैं, और होगा क्या, जब इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको करंट जो डेट है वो दिखा देगा। ठीक है, वैसे बाय टाइम लिखा है और अंदर डेट का फंक्शन दिया है, ये मिसमैच हो रहा है, या तो इधर डेट लिख देते या फिर इधर जो है टाइम का फंक्शन लगा देते। ठीक है, तो वो आप लोग ठीक कर लें, डेट के फंक्शन से ये डेट भी दे रहा है और साथ में टाइम भी दे रहा है। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा एक बटन, उस बटन के ऊपर क्लिक करने से हमें इस तरह की आउटपुट शो हो जाएगी। ये एग्जांपल आपको पीछे आउटपुट के साथ करवा दी है। ठीक है, वही वाली सेम है, बेशक इस तरह से एक्सेस कर लें डॉट गेट ID से, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर लें, उससे भी आ जाता है डिस्प्ले। आगे है स्ट्रिंग हमारे पास। अब स्ट्रिंग क्या काम करती है, स्ट्रिंग होता क्या है, हमारे पास कुछ करेक्टर्स लिखे होते हैं। ठीक है, और जो डबल कोटेशन के अंदर होते हैं, डबल कोटेशन मार्क होते हैं, उनके अंदर हमारे पास कुछ करेक्टर्स लिखे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। और इस तरह हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख के अपनी सिंटैक्स लिख के सॉरी टेक्स्ट लिख के, या फिर कुछ वर्ड सेंटेंस वगैरह लिख के उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, वैर से हमने क्या लिया, एक टेक्स्ट TXT नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर क्या उसकी वैल्यू दे दी, कोई स्ट्रिंग दे दी, और इस तरह से स्ट्रिंग को हमने शो करवा दिया। अब शो किस तरह से करवाया है, अगर आपने एज इट इज़ ये वाली स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर देखनी है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर खाली TXT भी दे सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं स्ट्रिंग की लेंथ जो है हमने वो फाइंड करने कितने करेक्टर्स लिखे गए हैं, तो टेक्स्ट डॉट लेंथ, लेंथ का फंक्शन यूज़ होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे स्कैप सीक्वेंसेस वगैरह होते हैं उस तरह से। ठीक है, द बैक स्लैश स्कैप करेक्टर टर्न स्पेशल करेक्टर इनटू स्ट्रिंग करेक्टर। ठीक है, अब अगर हमें अपनी आउटपुट के अंदर ये सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क या बैक स्लैश चाहिए, तो उसके लिए अब क्या होगा, ये वाले मार्क, इनके साथ एक बैक स्लैश जो है वो भी साथ में चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बैक स्लैश और जो सा सिंबल चाहिए वो, ये हमारे पास क्या एक स्कैप सीक्वेंस बन गया। ठीक है, एक स्कैप करेक्टर बन गया। जब हम इसको अपने इनपुट में यूज़ करेंगे इसकी आउटपुट आएगी, तो आउटपुट में इस तरह का सिंबल हमारे पास आएगा। ठीक है, स्लैश खत्म हो जाएगी एक, और सिंपल जो उससे आगे वाला होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, STR मेथड, अब स्ट्रिंग का मेथड जो है वो यूज़ किया गया। द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द, इंडेक्स क्या होता है, किसी चीज़ की पोजीशन। ठीक है, जैसे एरे की हम कहते हैं इंडेक्स नंबर 5 हो तो 5th लोकेशन के ऊपर जो चीज़ होती है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट स्पेसिफाई किया फाइंड करने के लिए, उसकी जो फर्स्ट अकरेंस होगी जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम अकर हो रहा होगा,
उसकी जो है फर्स्ट अकरेंस वाली लोकेशन जो है उसको रिटर्न कर देगा, उसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, प्लीज़ लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या, एक स्ट्रिंग के अंदर हमने रखवा दिया, एस टी आर के अंदर ये वाला टेक्स्ट रखवा दिया सेंटेंस, और अब हमने क्या है इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। एस टी आर, ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ लिखा गया वो डॉट इंडेक्स ऑफ, इसमें से इंडेक्स फाइंड करना है लोकेट। ठीक है, तो लोकेट कहाँ पे आ रहा है वो फाइंड करेगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस जो है वो एक लोकेट यहाँ पे आ रहा है, एक लोकेट यहाँ पे आ रहा है, इनमें से जो फर्स्ट अकरेंस होगी ना उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई कर देगा, इसका जौन सा भी नंबर आ रहा है वो बता देगा, 7 8 जौन से नंबर पे आ रहा होगा ये वो बता देगा किस लोकेशन पे आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से लास्ट इंडेक्स ऑफ है, जिस तरह से फर्स्ट जो है हमने फाइंड किया था इस तरह से लास्ट भी कर सकते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन द स्ट्रिंग। जैसे वहाँ पे वो फर्स्ट अकरेंस को दिखा रहा था, ये लास्ट अकरेंस को दिखाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये लोकेट है और ये लोकेट है, तो इनमें से जो है इसको फाइंड करके दिखा देगा। बोथ मेथड एक्सेप्ट अ सेकेंड पैरामीटर एज अ स्ट्रिंग पोजिशन फॉर द सर्च, स्टार्टिंग एज अ स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द सर्च। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक पैरामीटर ये सेकंड वाला यूज़ होता है, पीछे वाले फंक्शन में यूज़ नहीं किया हुआ था, यहाँ पे किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये आप जो है बता सकते हैं कि आपने उस स्ट्रिंग के अंदर जो सर्चिंग है वो कहाँ से परफॉर्म करनी है। फिफ्थ, अब इन्होंने यहाँ पे 15 का है, मतलब 15th वाली जो लोकेशन है वहाँ से जो है सर्च करना स्टार्ट करना है, पहले वाले को छोड़ देना है। तो अब जहाँ पे 15 लोकेशन जहाँ पे बन रही होगी ये वहाँ से सर्च करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब सारे के सारे को ना करें, जहाँ पे आप लोकेशन बताएंगे वहाँ से सर्च करना स्टार्ट कर दें। अगर ये नहीं देते तो फिर जो है ये स्टार्ट से जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, अपनी मर्जी है। अच्छा, एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट। अब अगर स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे तो ये था किसी एक वर्ड की कोई फर्स्ट या लास्ट अकरेंस को हम ले रहे थे। अब स्ट्रिंग के अंदर से कोई स्ट्रिंग जो है सब स्ट्रिंग हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए स्लाइस का मेथड है जहाँ पे हम बता देते हैं कि स्टार्ट क्या है और एंड क्या है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। आगे इनकी एग्जाम्पल भी है, चलिए एक देख लेंगे। सब स्ट्रिंग, उसमें से बता देना है कि सब स्ट्रिंग उसकी हाफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का पार्ट जो है उसको लेना है, स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ से करना है। और सब एस टी आर, स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है और लेंथ कितनी जो है उसको लेना है। ठीक है, इसको आगे देख लेते एग्जाम्पल इनकी। प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एस टी आर में दे दिया, एक एन वेरिएबल लिया, एस टी आर डॉट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विद W3 स्कूल। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एस टी आर ये जो स्ट्रिंग ली है ना इसमें से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है माइक्रोसॉफ्ट को W3 स्कूल के साथ। ठीक है, तो जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा वहाँ पे W3 स्कूल्स लिख देना है हमने, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा इस माइक्रोसॉफ्ट को W3 स्कूल से। ठीक है, तो ये यहाँ इस तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो बता दी जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट द रिप्लेस फंक्शन इज केस सेंसिटिव, राइटिंग माइक्रोसॉफ्ट विद द अपर केस विल नॉट वर्क। वो क्या कह रहे हैं कि जो रिप्लेस का फंक्शन हमने यूज़ किया है ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट केस सेंसिटिव है। यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स के दरमियान फ़र्क देखा जाता है, इसलिए अगर आप ये फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही है, बाकी के स्मॉल लेटर्स हैं, इसमें और इस माइक्रोसॉफ्ट कैपिटल लेटर वाले में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देख के करना है कि ये एक जैसी लिखी हो। इसी तरह से आप इनके दरमियान जो है इनसेंसिटिव जो है वो भी रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के नंबर्स। ठीक है,
कि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हम नंबर्स भी जो हैं वो देख सकते हैं। अब नंबर्स के लिए क्या है, इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग किसी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उनको जो है दो स्ट्रिंग्स लेके उनको ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है उन स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग्स को कनकैट कर सकते हैं, एक दूसरे में से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देखे हैं। इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास मैथ के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैथ के बिल्ट इन फंक्शन है, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनके लिए हमें कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम कॉल करते हैं उन बिल्ट इन फंक्शंस को और उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है मैथ डॉट पी आई, ठीक है, पाई। अगर हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट पी आई के फंक्शन से जो है मैथ डॉट पी आई के फंक्शन से उसको जो है इम्बेड कर सकते हैं अपनी कोडिंग के अंदर, ठीक है। ये हमें रिटर्न कर देगा जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको। उस इसी तरह से मैथ डॉट राउंड का फंक्शन है जो कि हमारे नंबर्स को राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। 4.7 हमने इसके अंदर वैल्यू दी है, तो ये इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देगा, 5 कर देगा, क्योंकि ये 50% से अबव है, ठीक है। इसी तरह से अगर 4.4 हमने दी है तो वो क्या कर देगा, 4 हमें रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये 50% से लेस है वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से मैथ डॉट पावर का फंक्शन है, ठीक है, ये पावर हमें रिटर्न कर देगा स्क्वायर में 8 एट्स टाइम 64। इस तरह से स्क्वायर रूट का है, एब्सोल्यूट का है, सीलिंग का है, फ्लोर का है, ठीक है। तो इन फंक्शंस में कोई मसला है तो पूछ लें, वरना फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कुछ और ऑब्जेक्ट्स फंक्शन है हमारे पास। मैथ डॉट मिन का फंक्शन है, वो क्या करेगा कि जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, जो सबसे छोटी होगी वो माइनस में होगी, और माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी लिखी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो ये -200 जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी, वो इसको रिटर्न कर देगा। मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, ये रैंडम नंबर जनरेटर के लिए फंक्शन यूज़ होता है, जो कि रैंडमली कोई नंबर जनरेट करके आपको रिटर्न कर देता है। एक मिनट सिर्फ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन है जो सारे हमने देखने हैं। डेट के फंक्शन है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के। इन फंक्शंस के थ्रू जो है हम लोग ईयर, मंथ, डेज, या फिर डेज के अंदर टाइम, और टाइम के अंदर से भी फिर जो सेकंड्स, मिनट्स वगैरह इनको सेपरेटली जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेट का एक फंक्शन है हमारे पास, कोडिंग से ही देख लेते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया HTML, ठीक है, बॉडी स्टार्ट की, उसके अंदर हेडिंग हमने दे दी H2 की हेडिंग दे दी है, ठीक है। ये हमारे पास सामने डिस्प्ले हो रही है जावास्क्रिप्ट न्यू डेट की, ठीक है। हमने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया, जहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया, वेर डी, ठीक है, VAR के नाम से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये कीवर्ड साथ में यूज़ करते हैं। डी से हमने क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल का नेम है, डी इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। न्यू क्या डायनामिकली एलोकेशन के लिए होता है हमारे पास यूज़, और डेट का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। डेट का ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, जो हमारे सिस्टम की करंट डेट होगी उस टाइम पे, ठीक है, वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर डी दे देंगे, ठीक है। हमने डेट का फंक्शन कॉल किया, और जो भी डेट हमारे पास आएगी उसको हमने एक वेरिएबल डी के अंदर रखवा दिया, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डिस्प्ले कर रहे हैं उस डी को, तो डी के अंदर क्या है हमारे पास, वो सारी डेट जो करंट होगी हमारे सिस्टम की, जब आप ये कोड करेंगे उस टाइम पे जो भी डेट होगी और जो भी डे होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से स्क्रिप्ट का टैग हमने क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी, और HTML क्लोज कर दी, ठीक है।
अब जिस तरह से हमने डेट के फंक्शन को यहाँ पे कॉल की है और उसको डिस्प्ले करवाया है, इसी तरह से ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, ठीक है। आप यहाँ से जो है जो ईयर है उसको गेट कर सकते हैं, मंथ कौन सा है, डेट कौन सा है, आवर्स कितने आपके इस टाइम, फॉर्मेट कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, 12 आवर का, 24 आवर का, उसके अकॉर्डिंग आपको दे देगा, ठीक है। मिनट्स कितने हो गए हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी टाइम होगा, और कितने आवर्स, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स, कितने मिली सेकंड्स हुए हैं, ठीक है। गेट टाइम से टोटल आपको फुली टाइम दे देगा, ठीक है। और डे से जो है आपको डे दे देगा, डेट दे देगा, साथ में डे भी बताएगा, मंडे ट्यूसडे कौन सा डे है। तो इस तरह से इन सबको आपने जो है रिप्लेस करके देखना है, ठीक है। कोड यही वाला यूज़ करना है, यहाँ पे डेट की जगह पे आपने इन सारे फंक्शंस को बारी बारी लगा के चेक करना है, ठीक है। और इनकी आउटपुट जो है फिर वो मुझे दिखा देनी है क्या देते हैं। कुछ और फंक्शन भी हैं, इनको भी साथ में देख लेना। बल्कि ऐसा करें, एक नोटपैड लें और उसके ऊपर ये कोड स्टार्ट करें, ये फंक्शन साथ साथ करते रहें, साथ साथ मुझे दिखाते रहें, ठीक है। डेट वाले ही करें सबसे पहले, और इसके बाद जो फिर यहाँ से एक एक करते रहें और मुझे दिखाते रहें। अब्बास, है कोई मसला इसमें जो समझ ना आया हो? नो मैम। ठीक है, इसको करें, साथ साथ मुझे दिखा दें, और जो समझ नहीं आती है वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, एरेज है हमारे पास यहाँ पे डेट के फंक्शंस के बाद। अच्छा, एरे क्या होता है? एक हमारे पास स्पेस होती है, एक लोकेशन होती है, एक मेमोरी लोकेशन होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम टाइप की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के एरेज को देख लेते हैं। हमने कोई एरे बनाना है जिसके अंदर हमने डिफरेंट कार्स के मॉडल्स को जो है वो सेव करवाने हैं उनकी नेम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया कार्स के नाम से, और एरे बनाने के लिए यहाँ पे क्या ये वाला जो स्क्रिप्ट ब्रैकेट्स है ना, इनको यूज़ किया, ठीक है। स्टार्ट किया हमने, अब जो फर्स्ट कार थी उसका नेम लिख दिया, और ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसको डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया, ठीक है, कोमा। फिर जो है सेकंड गाड़ी का नाम, उसको जो है वो डबल कोटेशन में लिख दिया, कोमा। फिर थर्ड वाली लिख दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक एरे बन गया, और इस एरे के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है, इन वैल्यूज़ को जो है अगर डिस्प्ले करना है तो वो किस तरह से करवाना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे कार्स और इंडेक्स 0 दे दिया। 0 इंडेक्स का मतलब है एरे हमारा स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से, 3 वैल्यूज़ हैं तो 0, 1 और 2। तो 0 वाले इंडेक्स को हमने जब किया है तो 0 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी ये उसको सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा। और अगर हमने एरेज़ की सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम क्या, यहाँ से 0 हटा देंगे, तो ये हमें क्या है, एरेज़ के अंदर जितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं वो सारी डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एरेज है, इस तरह से यूज़ होते हैं। ये जो पीछे मैंने बताया वो एक्सेसिंग द फुल एरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसने सिर्फ कार्स का नाम दिया है उस वेरिएबल का जिसके अंदर एरेज की वैल्यूज़ है, और बाकी यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिवर्सिंग एन एरे, कि अगर हमने एरे की वैल्यूज़ को रिवर्स करना है तो किस तरह से करना है। एक वेरिएबल ले लिया फ्रूट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या रखवा दिया, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल एंड मैंगो, ठीक है। एक एरे बना लिया, उसके अंदर 4 फ्रूट्स के नेम लिख लिए। अब हमने सबसे पहले इनको क्या, अगर सॉर्ट करना, सॉर्ट के इनको एक अरेंजमेंट देनी है, अलाइनमेंट देनी है, ठीक है। तो फ्रूट्स जो लिखा हुआ है वेरिएबल का नेम जिसके अंदर रेस की वैल्यूज है, डॉट सॉर्ट, हमने क्या कर दिया, उनको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट के एलिमेंट थे उन सबको सॉर्ट कर दिया। ये अब सारे क्या एक अरेंज फॉर्म में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, एप्पल ए, उसके बाद बी बनाना, उसके बाद एम, उसके बाद ओ, ठीक है। तो इस तरह से इनको सॉर्ट कर देगा। उसके बाद क्या है, रिवर्स, अगर हमने इन वैल्यूज को रिवर्स करना है तो फ्रूट डॉट रिवर्स करेंगे तो वो क्या है, ए बी एम ओ को रिवर्स कर देगा, ओ एम बी ए, ठीक है। तो वो इस तरह से इनको रिवर्स ऑर्डर के अंदर ले आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है जो हमने पीछे स्ट्रिंग देखी उसके फंक्शन हैं कुछ, कुछ जो है मैथ के
और फंक्शन है जैसे एब्सोल्यूट करना किसी वैल्यू को, सीलिंग उसकी फाइंड करना वैल्यू का, फ्लोर, कॉस्ट, थीटा वगैरह फाइंड करना। उसके अलावा जो है अरेज़ के मेथड है, अरेज़ को के अंदर से कोई वैल्यू फाइंड करना, ठीक है? उसके अलावा जो है और भी डिफरेंट ये सारे दिए हुए हैं। अरेज़ को फिल करना कोई वैल्यूज़ के साथ, अरेज़ को जो है पॉप करना, पुश करना, सॉर्ट करना, ठीक है? ये वाले सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं।